सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 3 से पाठ 9 कबीर की साखियाँ नामक पाठ का आज हम अध्ययन करेंगे। इस साखी के कवि संत कबीरदास जी हैं। तो विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम कबीरदास जी के विषय में जानेंगे। कबीरदास जी का जन्म 1399 ईस्वी में काशी में हुआ था। संत कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के बहुत बड़े कवि थे, जिन्होंने अपनी कविताओं के द्वारा, अपनी रचनाओं के द्वारा उस समय के समाज में फैली हुई कुरीतियों, पुराने जाति पाति के भेदभाव को, सारी जो खराब सी बातें जो हमारे समाज में हैं, जो बहुत ही उस समय पर प्रचलित थी, जैसे जातिगत भेदभाव, धार्मिक कुरीतियाँ, तो उस समय पर यह सब बहुत प्रचलित था। तो उनके खिलाफ संत कबीरदास जी ने आवाज़ उठाई और लोगों को सही रास्ता दिखाया। तो विद्यार्थियों, आज के इस भाग में हम कबीर की साखियाँ के विषय में अध्ययन करेंगे। पहली साखी है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। तो विद्यार्थियों, कबीरदास जी ने इस साखी में बताया है कि जिस तरह तलवार की असली पहचान उसकी म्यान को देखकर बिल्कुल नहीं की जाती है, नहीं की जा सकती है। तलवार की जो म्यान है, म्यान तो केवल तलवार को रखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो भले ही वो कितनी भी सुंदर हो, लेकिन तलवार की असली पहचान म्यान से नहीं होती है। म्यान तो केवल तलवार को रखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तलवार की असली पहचान तलवार की धार से, तलवार की तेज से होती है। तो इसी तरह संत कबीरदास जी ने बताया है, जैसे तलवार की पहचान उसकी म्यान से नहीं होती है, तलवार की असली पहचान तलवार की धार से होती है। तो उसी तरह जो साधु होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनकी भी पहचान, उन बड़े बड़े साधु संत महात्माओं की पहचान उनकी जाति से नहीं होती है, उनकी भी असली पहचान उनके ज्ञान से होती है। ऐसा नहीं है कि जो जाति में बड़े हैं केवल वही साधु या संत हो सकते हैं। हमेशा संत की पहचान उसकी जाति से नहीं होती है, उसके ज्ञान से, उनके कर्म से, उनके आचरण से, उनके व्यवहार से, उनके अनुशासन से असली साधु की पहचान होती है। तो विद्यार्थियों, इस पहली साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि तलवार की असली पहचान उसकी म्यान से नहीं होती है, चाहे म्यान कितनी भी दिखने में सुंदर हो, सौंदर्य युक्त हो। तलवार की असली पहचान उसकी तेज धार से होती है। ठीक उसी प्रकार जो बड़े बड़े साधु महात्मा संत होते हैं, उनकी पहचान उनकी जाति से नहीं होती है कि वह किस जाति के हैं, उच्च जाति के हैं या नीच जाति के हैं। संत महात्माओं की पहचान उनके ज्ञान से होती है, उनके
आचरण से होती है, उनके कर्म से होती है, उनके व्यवहार से होती है। यह सब प्रथम साखी में बताया गया है। दूसरी साखी है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। यानी कि इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जब दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं तो शुरुआत किससे होती है? किसी भी झगड़े की शुरुआत एक छोटी सी गाली या अपशब्द से होती है, छोटी सी बात से होती है, जिसे सुन के सामने वाले को गुस्सा आ जाता है और वो उसके बदले में, एक अपशब्द के बदले में बहुत सारी बुरी बातें बोलने लगता है। और उन सारी बुरी बातों को सुनने के बाद जो दूसरी तरफ का या दूसरा व्यक्ति होता है वह बहुत ही गुस्सा या बुरा बोलने लगता है। तो कबीरदास जी कहते हैं जब कभी ऐसा हो, यानी कि जब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो और कोई सामने वाला आपको अपशब्द कहे, तो उस समय आपको अपने मन को शांत रखना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। आपने अपने गुस्से को काबू में रखना है और उस अपशब्द, जो व्यक्ति आपसे अपशब्द या आपको कुछ गाली दे रहा है, आपने उस अपशब्द का या उस गाली का आपने प्रत्युत्तर नहीं देना है, क्योंकि आवत गारी एक है, यानी मुँह से निकलते समय तो गाली एक है। यानी सामने वाला हमें एक अपशब्द बोलता है, उल्टत होई अनेक। जब हम उस गाली को सुनते हैं तो उसके जवाब में बहुत सारे बुरे शब्द बोल देते हैं। कह कबीर नहीं उल्टिए, तो कबीरदास जी कहते हैं यानी आप उन अपशब्दों पर ध्यान मत दीजिए। यदि कोई आपको अपशब्द या गाली देता है तो उनके अपशब्दों को और उनकी गालियों पर आप ध्यान मत दीजिए, उन्हें ऐसे व्यक्तियों को आप इग्नोर कीजिए। वही एक की एक। अगर आप उनके अपशब्दों को या उनकी गालियों को इग्नोर करते हैं, जो सामने वाले व्यक्ति ने एक अपशब्द कहा है वह अपशब्द एक ही रह जाएगा। क्योंकि अगर हम किसी की बात का प्रत्युत्तर नहीं देते हैं तो वह व्यक्ति धीरे धीरे जो है अपने आप ही शांत हो जाएगा, जिससे कि कोई विवाद या लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो विद्यार्थियों, कबीरदास जी इस साखी में कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हमें अपशब्द या गाली देता है तो हमें कभी भी उसकी बातों पर या शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब हम उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं तो वह अपशब्द एक ही रह जाता है। अगर हम उसकी बातों का प्रत्युत्तर देते हैं तो निश्चित ही वह लड़ाई झगड़े इत्यादि होते हैं। तो विद्यार्थियों, इस साखी में संत कबीरदास जी ने बताया है कि यदि कोई व्यक्ति हमें अपशब्द कहता है तो हमें उस व्यक्ति के अपशब्दों का या गालियों का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। अगर हम उस व्यक्ति के अपशब्दों का प्रत्युत्तर या जवाब नहीं देते हैं, जो सामने वाले एक व्यक्ति ने एक अपशब्द कहा है,
तो वह अपशब्द एक ही रह जाता है, जिससे कि वह व्यक्ति खुद ही शांत हो जाता है, जिससे कोई विवाद या लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। हमें जो है कभी भी ऐसे अपशब्दों का प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए। तो विद्यार्थियों, आज हमने आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से कबीर की साखियाँ भाग 1 का अध्ययन किया। आगे के शेष साखियों का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।